किसी भी दिन एक कलावा, एक मोली का धागा हाथ में बांध लेना, फिर देखना कैसे करोड़पति बनते हो। देखिए, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने हाथ में कलावा, जैसे कि हम मोली धागा भी कहते हैं, आपको बांधना है। छोटा सा उपाय है, अपने घर पर ही आपको यह उपाय करना है, लेकिन यह छोटा सा मोली धागे का कलावा का उपाय है जो आपके जीवन से, आपके घर से, आपकी तिजोरी से निर्धनता को दूर करेगा और जिसके बाद आपके घर में जीवन में धन की वर्षा होगी और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो हाथ में कलावा बांधने का कौन से चमत्कारी व्यक्ति को देखने को मिलते हैं? ऐसे वे कौन से चमत्कार है जो व्यक्ति अचानक से अपने दिन में देखता है, अपने जीवन में देखता है? कैसे वे अपने जीवन में आगे बढ़ता है, धन को प्राप्त कर लेता है, कर्जे से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि उसके घर में बढ़ती है? पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगाएं। कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा से अपने माता लक्ष्मी को प्यार जो करते हैं वे व्यक्ति जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि मां लक्ष्मी जल्दी से आपके घर में धन के भंडार बढ़े। तो दोस्तों, भगवान गणेश जो होते हैं वो विघ्न हरता है और सभी प्रकार के सुख साधनों को अपने घर में व्यवस्थित करने के लिए और सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए गणेश भगवान को कुछ भी समर्पित कर देना व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही अचानक से धन लाभ की स्थिति को बना देता है। गणेश जी जो कि प्रथम पूज्य हैं, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं सबसे पहले पूजन जो करते हैं भगवान गणेश का ही करते हैं। सबसे बुद्धिमान अगर कोई देवता है तो वे भगवान गणेश जी हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि विघ्न हरता भी भगवान गणेश है। तो जिन लोगों के कार्य में विघ्न आ रहे हैं, उनके काम बनते नहीं है या कोशिश करते हैं कि यह काम बन जाए लेकिन काम बन ही नहीं पाता है, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई रुकावट उस काम में आ ही रही है, बार बार कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि विघ्न हरता गणेश ही हैं जो आपके जीवन की सभी सारी बाधाओं को, विघ्नों को दूर करके जिसके बाद आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। जब आप भगवान गणेश के उपाय को आप करते हैं तो आपके सभी विघ्न दूर होकर आपकी तिजोरियां भर जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से, कौन से हाथ में आपको ये कलावा मोली धागा बांधना है और कैसे इस कलावे का उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक मोली धागा लेना है। अगर आपके घर में पहले से ही है तो आप उसको उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है ना। एक नई मोली धागा भी आप लेकर के बाजार से आ सकते हैं या कोई बचा हुआ घर में रखा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये लाल या पीले रंग का होता है, किसी भी रंग का मोली धागा आप ले लीजिए, लाल हो पीला हो, ये दोनों रंग मिश्रित हो तो भी चलेगा। एक पीले रंग में आता है, एक लाल रंग और पीले रंग में आता है, ठीक है। तो मोली धागा आपको ले लेना है। ये पूरी मोली धागा आपको भगवान गणेश जी के आगे रख देना है। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश का पूजन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप पूजन कर लेंगे तब उस मोली धागे से थोड़ा सा धागा आपको तोड़ लेना है, जो कि जैसे कि पुरुष है और जो कुंवारी लड़कियां हैं वह तो अपने सीधे हाथ में इस कलावे को, इस मोली धागे को बांध। इसके अलावा जो विवाहित महिलाएं हैं वे अपने उल्टे हाथ में इस मोली धागे को या कलावे को बांध। अब देखिए, जब आप यह कलावा मोली धागा अपने हाथ में बांध लेते हैं, आपके पास अचानक से ही पैसा आना शुरू हो जाता है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं, सारी नकारात्मकता आपके आसपास जो होती है वह दूर हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें कि जब भी आप कलावा बांधते हैं आपके पास दूर दूर तक बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। इस कलावे को बांधने का एक चमत्कार यह भी है कि आपके आसपास हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और सकारात्मकता आती ही रहती है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, कभी भी आपकी बीमारियां नहीं घेरती हैं। हमेशा आपके आसपास आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी होती है, तो आपके पास धन और पैसा भी आता ही रहता है, कभी भी निर्धनता आपके पास नहीं आती। तो देखिए, जो कलावा होता है, जैसे कि हम मोली धागा बोलते हैं, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं का वास होता है और इसे जब आप अपनी कलाई पर बांधते हैं तो आप देखते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है, आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे कि आपके निरंतर हमेशा पैसा मिलता ही रहता है। जो लोग इस उपाय को करते हैं या मोली धागा या कलावा अपने हाथ में बांधते हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है, हमेशा ही उनकी कृपा मिलती रहती है, जिनके बाद उन्हें कभी नजर भी नहीं लगती, कभी कार्य में उनके अड़चन नहीं आती है। तो कोशिश करें कि यह उपाय करें, क्योंकि यह उपाय को करने से आपका जो भी व्यापार है वह बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपको कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चलता चलता बिजनेस बंद हो गया है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है और नजर से भी आपको यह कलावा या मोली धागा आपको बचाएगा। क्योंकि देखिए,
नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसके धन की बर्बादी, स्वास्थ्य खराब होना, घर में बीमारियों का आना, निधनता, कर्जा जैसी बीमारियां, जैसी समस्याएं आपको घेर लेती है। बहुत आम सी बात है, इसीलिए यह उपाय आपको करना है और फिर इसके चमत्कार देखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जब भी आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, मेरी कृपा हमेशा आपके घर में चाहते हैं, तो धन वर्षा करती रहूंगी। तो हमेशा मेरे साथ भगवान गणेश का पूजन आपको जरूर करना है, तभी मैं आपके घर में धन वर्षा करूंगी। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश जी के आगे घी का दीपक लगा करके रखना है और मोली धागा रखना है। उसके बाद हाथ में बांध और एक देसी घी का दीपक लंबी बत्ती का आपको वो माता लक्ष्मी के सामने जरूर जलाना है। तो छोटा सा उपाय है जो कि आपको करना है और इसका चमत्कार देखिए कि आपको कितनी बार करना है। आप हफ्ते में कोई भी दिन पकड़ लीजिए और उसे आपको 4 हफ्ते करना है। यानी कि अगर आपने बुधवार के दिन किया है तो आपको 4 बुधवार तक करना है, 4 गुरुवार किया है तो 4 गुरुवार करना। अगर आप विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तब शुक्रवार के दिन भी इसे कर सकते हैं। यानी कि आपने जब पहले दिन इसको करा है, मोली धागा बांध लिया है, तो अगली बार उसी दिन को आप क्या करेंगे, आपको पुराना धागा हटा देना है जो आपने हाथ में बांध रखा था और दूसरा धागा आपको उसी तरह से बांध लेना है जैसे हमने आपको अभी अभी इस वीडियो में बताया है। इस प्रकार से आपको 4 हफ्ते तक करना है। आपके भाग्य को बदल देंगे, आपके भाग्य चमका देंगे और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता के साथ साथ शुभ लाभ के भी दाता है। वे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसाएंगे। जितनी भी निर्धनता है जल्दी से जल्दी जीवन से दूर हो जाएगी, घर से दूर होगी और आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे भगवान गणेश। तो चलिए बात कर लेते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा उपाय है जो आपको करना है। दोस्तों, भगवान गणेश के जब भी आप उपाय करते हैं ना, आपकी मनोकामना भी पूरी होती है और आपके कार्यों में अड़चन नहीं आती, क्योंकि जैसे कि आप इनका पूजन करते हैं, आपके कार्य में जितने भी विघ्न आ रहे थे, जो भी अड़चन आ रही थी, उन्हें वे तुरंत दूर कर दे। आपको क्या करना है कि गुड़ लेना है। गुड़ भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ का भोग आपको भगवान गणपति जी को लगाना है। इसके बाद ये गुड़ आपको प्रसाद के रूप में पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनमें आपको बांट करके खा लेना। इसके बाद होगा क्या, देखिए, गुड़ का भोग जो होता है वो लगाते समय आपको अपनी मनोकामना भगवान गणेश जी से जरूर कह देनी है। सबसे पहले तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरी चीज, घर में कभी भी किसी का भी स्वास्थ्य खराब नहीं हो। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जब आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा भी आए, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए, घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती रहे और घर में कभी भी कलेश ना हो, बीमारियों से भी आप बचे रहें, मतलब हर प्रकार की मनोकामना को अगर आप पूरा कराना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय, लेकिन ये आपको उपाय 7 हफ्ते तक करना है। यानी कि हफ्ते में कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए और उसी वार को आपको 7 हफ्ते तक करना है। जैसे अगर आपने बुधवार को पकड़ा है तो 7 बुधवार आपको ये उपाय करना है। हरी घास या हरा चारा लेना है। अब यहाँ पर आप पालक भी ले सकते हैं और 7 बुधवार तक या 7 जो भी आपने दिन पकड़ा है, आपको हरी घास, हरे चारा जो भी आपने लिया है, मान लीजिए कि आपने पालक लिया है तो पालक आपको गौ माता को खिला देना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कितनी घास या कितना चारा आपको लेना है। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप यहाँ पर हरी घास या हरा चारा, पालक आदि कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका कोई भी मूल्य नहीं। यहाँ कितने रुपए का भी आप ले सकते हैं, 40 का लें, 50 का लें, कितने का भी आप, जितने आपकी क्षमता हो। जिन्हें इस उपाय का पता है वे इसका चमत्कार देख चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है या जिनको भी नहीं पता है तो आप एक बार इस उपाय को करिए। आपको 7 हफ्ते तक करेंगे, यानी 7 बार तक आप करेंगे तो आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। आप खुद इस उपाय को करेंगे क्योंकि यही उपाय है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। क्योंकि हमारी जो गौ माता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है दोस्त। माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है माँ गैया माता। और जब भी आप गौ माता से जुड़े उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझने का प्रयास किया है। कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, देखिए, जय जयकार लगाना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट सेक्शन में आपको जय महालक्ष्मी लिख करके ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता लक्ष्मी की जय हो, श्री भगवान विष्णु की जय हो।